हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रसदानी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है रसदानी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रसदानी क्या है? एक झिल्ली युक्त संरचना है और इस झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो रसदानी है, इसकी जो झिल्ली है, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और ये किस काम आती है? ये जो है रस, पानी, उत्सर्जित पदार्थ जो कि उपयोग में नहीं आते, अनुपयोगी जो भी पदार्थ है, इसको स्टोर करने में काम आती है। और जो है ये 90% तक पादपों के अंदर जो ये रसधानी है, ये 90% तक भी आयतन घेर लेती है कोशिका का। इसीलिए केंद्र क्या है, साइड में चला जाता है। और इसके अंदर जो है सक्रिय परिवहन होता है, यानी कि कुछ पंप्स जो है बाहर से पदार्थों को अंदर भेज देते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो है और जो रसधानी है, इसमें सांद्रता बदल जाती है। जैसे देखो, यहाँ से कोई पदार्थ है जिसको सक्रिय परिवहन के द्वारा वैक्यूल में यानी कि रसधानी में भेज दिया गया, तो यहाँ पर जो है पदार्थ की सांद्रता कम हो जाएगी, यहाँ पर अधिक हो जाएगी। और उदाहरण के लिए अमीबा में जो रसधानी है वो संकुचनशील होती है, ठीक है। वो किस काम आती है? उत्सर्जन के लिए। जैसे मान लो ये अमीबा है, इसके अंदर जो है कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए रसदानी काम आती है और ये बिल्कुल संकुचनशील होती है। और बात करें आद्य जीव की, तो इसमें जो है खाद्य रसदानी होती है जो कि खाद्य पदार्थों को निगलने में काम आती है। यानी कि जब ये बाहर से फूड को अंदर लेते हैं तो यहाँ पर एक रसदानी बन जाती है अपने आप, एक झिल्ली युक्त इस प्रकार की संरचना, जो कि क्या करती है, फूड को अंदर तक लेके जाती है, बाद में इसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि सूत्रकणिका की। तो सूत्रकणिका के बारे में एक बात हमें पता है कि ये जो है कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, क्योंकि इसके अंदर बनती है एटीपी। और ये जो है छोटा सूक्ष्म होता है और इसको देखने के लिए अभिरंजक की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए जो है इसको पहले अभिरंजित किया जाता है। ये काफ़ी छोटा होता है। इसकी जो है चौड़ाई 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और इसकी लंबाई जो है 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है। अगर औसत निकाले तो 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट की बजाय काफ़ी छोटा होता है। और इसकी जो आकार है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ये जो है एक एस्टिमेटेड प्रारूप है। और आकृति भी इसकी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन सामान्यतः जो है ये तस्तरी नुमा बेलनाकार होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे तरबूज की आकृति का, ठीक है। और इसकी संख्या जो है किसी भी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी सक्रियता पे निर्भर करती है। यानी कि जहां ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी कोशिकाओं में। तो ये जो है संख्या ये समानुपाती होती है किसके? कार्य की सक्रियता के। और ये जो है ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर होती है दो झिल्ली। ये है बाह्य झिल्ली, ये है आंतरिक झिल्ली, जो कि इस प्रकार से आयतन को बढ़ा देती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है इसके आयतन को बढ़ा देती है। और इन दोनों झिल्लियों के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, वायवीय श्वसन के में मदद करते हैं। अब वायवीय श्वसन क्या है? कोशिकीय ऊर्जा को एटीपी में बदलना, वो सारा काम इसी में होता है। और इसलिए ही इसका आयतन जो है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बढ़ा दिया जाता है, इसका आयतन बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एटीपी निर्माण इसी में होता है। इसमें होता क्या है, जैसे ग्लूकोज है या फिर फैटी एसिड है, उनको एटीपी में बदला जाता है। और इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ डीएनए वृत्त, कुछ आरएनए और राइबोसोम 70S वाले, और जो है कुछ प्रोटीन को संश्लेषण करने के लिए कुछ घटक वगैरह। तो इतनी चीजें जो है इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो इस प्रकार के वलय बनते हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और ये जो अंदर का पार्ट है जिसके अंदर जो है ये इस प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है, कहीं आरएनए, डीएनए वगैरह, इसको हम बोलते हैं अधात्री या
मैट्रिक्स जिसके अंदर घने पदार्थ भरे रहते हैं। और अगर बात करें इसके विभाजन की तो ये जो है विखंडन से विभाजन करता है, यानी कि टूट टूट करके विभाजित होता है और संख्या बढ़ाता है अपनी। इसके अंदर छोटा सा डीएनए है, यानी कि चुटकी भर दिमाग भी है इसका अपना। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है बैक्टीरिया होते थे एवोल्यूशन के टाइम पे। तो क्योंकि इनके पास जो है अपना खुद का केंद्रक पाया जाता है, यानी कि वो बैक्टीरिया के जैसा, और 70s राइबोसोम भी पाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है सिमिलर है किसके, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है। तो अब हम जो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं हरित लवक को। तो बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड जो है यानी कि लवक, ये सभी प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं, और इसके अलावा यूग्लिना में पाए जाते हैं। यूग्लिना क्या है? ये एक ऐसा जीव है जिसमें जो कि जंतु की तरह व्यवहार करता है और कभी कभार पादपों की तरह व्यवहार करता है। यानी कि अगर इसको धूप ना मिले तो ये जंतु की तरह व्यवहार करेगा, और अगर इसको धूप मिले तो ये पादपों की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि एटीपी संश्लेषण करेगा, सॉरी ये भोजन बनाएगा। हाँ, तो प्लास्टिड जो है साइज में सामान्यतः बड़े होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया से 4-5 गुना बड़े होते हैं। जैसे कि इनकी जो है चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर और इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर। और इनके अंदर पाए जाते हैं वर्णक। ये वर्णक क्या करते हैं? पेड़ पौधों में जो रंग देखते हैं वो इन वर्णकों की वजह से ही होता है। अब जिस प्रकार का वर्णक है उसी प्रकार का हमें रंग दिखाई देता है। जैसे कि पत्तियां जो है हरी होती है क्योंकि उनके अंदर जो है हरित लवक पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो है ये 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो वर्णक जो है भिन्न भिन्न वर्णक जो है भिन्न भिन्न पादपों में रंग प्रदर्शित करते हैं। तो लवक जो है सामान्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक में क्या है? इसमें 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पर्ण हरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक। और ये कैसा दिखता है? हरा, पत्तियों में ज्यादातर ये पाया जाता है। और वर्णी लवक की अगर बात करें तो इसमें जो है इसमें भी कैरोटीनॉइड पाया जाता है, लेकिन इसमें कम और इसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और कुछ और भी वर्णक पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? पीले, नारंगी व लाल रंग। और अवर्णी लवक जो है जिसके अंदर वर्णक नहीं पाए जाते, ये रंगहीन होता है और इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, यानी कि खाद्य संचरण, खाद्य को संचित करता है। जैसे कि मंड लवक जो है कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है मंड के रूप में, जैसे कि आलू हो गया उदाहरण के तौर पे। और अगर बात करें तेल लवक की तो ये जो है तेल को, वसा को स्टोर करता है। प्रोटीन लवक की बात करें तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो हमने जो है ये देख लिया कि लवक जो है क्या होते हैं। अब हम जो है हरित लवक के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो बात करेंगे हरित लवक की। तो हरित लवक जो है गोलाकार, अंडाकार या चक्रिक हो सकता है, कुछ इस तरीके का। और ये भी दोहरी झिल्ली वाला होता है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसकी बाह्य भित्ति, सॉरी झिल्ली, ये झिल्ली है, और इसकी आंतरिक झिल्ली, जो अंदर वाली झिल्ली है वो कम पारगम्य होती है, यानी कि बाहर वाली झिल्ली को पार करना थोड़ा आसान है, अंदर वाली झिल्ली को पार करना थोड़ा सा मुश्किल। और इसके अंदर जो है ग्रेनम पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से सिक्कों के चट्टों के ढेर के समान पड़े रहते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। अगर अकेला है तो इसको हम बोलेंगे ग्रेनम, अगर बहुत सारे इस प्रकार का ढेर है इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। और इसकी जो साइज है
वो लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबी और 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ी हो सकती है। और इसके अंदर एक डीएनए रिंग है, 70s राइबोसोम जो कि पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और आरएनए पाया जाता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये जो खाली स्पेस अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं अवकाशिका, जिसके अंदर ये ग्रेनम पड़े रहते हैं। और ये भी जो है कुछ कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है अपनी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है अपनी कुछ कुछ प्रोटीन, बाकी जो है प्रोटीन अलग से आवश्यकता होती है। और ये बाकी का जो अंदर का जो खाली पार्ट है इसको हम बोलते हैं पीठी का स्ट्रोमा। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने के लिए एक बीच में पतली सी नलिका होती है जिसको हम बोलते हैं पीठिका की पटलिका। इसका काम होता है ग्रेनम को जोड़ना, ठीक है। और पौधों में जो है ये ज्यादातर पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाई जाती है और इसकी संख्या जो है भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो उसमें एक ही होती है, एक कोशिका के अंदर एक ही हरित लवक पाया जाता है। और पर्णमध्योतक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें 20 से 40 तक हरित लवक पाए जा सकते हैं। तो ये जो था हमारा हरित लवक जो कि हमने पूरा कर लिया। तो अब हम जो है बचा कुचा जो भी चैप्टर है वो अगले लेक्चर में पूरा कर चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच और धन्यवाद।